हेलो साथियों, मैं मिथुन आपके अपने परिवार कलम से क्रांति T20 में स्वागत करते हैं। आइए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो आज के सेशन में हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले पिछले होमवर्क की चर्चा कर लेते हैं। पिछले वीडियो हम 35 नंबर तक बता करके 36 से 41 तक आपको होमवर्क देते, ठीक है। तो आशा करते हैं आप इन सारी चीज़ों को बनाए होंगे। तो 36 नंबर क्वेश्चन देखिए कैसे क्या कह रहा था, उन चीज़ों के बारे में से पहले समझ लीजिए। कहता है यहाँ पे दो संपूरक कोणों का अनुपात 4:5 है, कोणों की माप क्या होगी, ठीक है। दो संपूरक कोण का अनुपात क्या है, 4:5 है, तो कोणों की माप क्या होगा। एक चीज आप जानते होंगे कि संपूरक कोणों का योगफल जो होता है 180 डिग्री होता है। इसका मतलब है ये दोनों अनुपात जो है मिलकर के 180 डिग्री का कोण बनाएगा। तो दोनों अनुपात को जोड़ दीजिए, 5 4 9, यानी कि 9 अनुपात जो है 180 डिग्री के बराबर है। तो एक अनुपात कितना डिग्री के बराबर होगा, तो बोलिएगा 9 दूनी 18 यानी 20 डिग्री के बराबर होगा। 180/9 कीजिएगा, 20 डिग्री के बराबर होगा। अब हम बोलना चाहते हैं क्या, दोनों अलग अलग पूछ रहा है, यानी 4 अनुपात कितना होगा, तो 4 दूनी 8 यानी 80 डिग्री, और 5 अनुपात कितना होगा, तो ये हो गया 1 में 20, तो 5 में 5 दूनी 10, 100 डिग्री। यानी कि यही दोनों आपका राइट आंसर होगा। ये 4:80 और 100, यानी कि क्रमशः 80 डिग्री और 100 डिग्री। यानी कि ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है आपका, यहाँ पे ए नंबर आपका बिल्कुल ऑप्शन मैच कर रहा है। ए आपका राइट आंसर होगा। कोई समस्या आपको बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। आइए अगले क्वेश्चन के पास। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या कह रहा है। कह रहा है यहाँ पे एक रेखा पर खड़ी किरण से प्राप्त आसन्न कोणों का योग, आसन्न कोणों का योग क्या होगा। एक रेखा पर खड़ी किरण से, एगो कोई रेखा है, इस एक ये सरल रेखा है, इस पर कोई किरण आप खड़ा कर दीजिए, जैसे आपकी मर्जी हो वैसे कर दीजिए, ठीक है। खड़ी किरण से प्राप्त आसन्न कोणों का योग क्या होगा। ये प्राप्त कौन सा, ये कोण और ये कोण प्राप्त हुआ, दो कोण, यही दोनों कोण जो है आसन्न कोण कहलाता है। और आपको हम बता रखे हैं कि आसन्न कोणों का योगफल जो होता है 180 डिग्री का होता है। तो बताइए वही कहा था, इसका योगफल कितना होगा, तो भाई साहब 180 डिग्री होगा। यानी कि ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है आपका, यहाँ पे ऑप्शन मैच कर रहा है, यहाँ पे बी नंबर। ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है, बी नंबर आपका ऑप्शन ये मैच कर रहा है। बातों को आप समझे होंगे। इसके बाद देखिएगा, समझिएगा, अगले सवाल के पास आप आइए और देखिए ये क्या कहना चाहते हैं। कह रहे हैं यहाँ पे 38 नंबर, यदि दो आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री हो तो उनकी बाह्य भुजाएं जो हैं वो क्या होंगे, वो क्या होंगे। तो बाह्य भुजाएं जो वो क्या हो सकते हैं, यदि दो आसन्न कोणों का योग जो है 180 डिग्री हो तो उसकी बाह्य भुजाएं क्या होंगे। तो देखिएगा ये आसन्न कोण हो गया, तो दो बाह्य भुजाएं, यानी कि एक बाहर में भुजा ये है और ये एक ये है, ये दोनों भुजाएं क्या होंगे। तो पहला कहते परस्पर, परस्पर लंबवत होंगे, नहीं लंबवत नहीं हो सकते, समांतर होंगे, ये भी नहीं, एक ही रेखा में, हाँ एक ही रेखा में होंगे, यानी पूरी की पूरी जो है एक ही रेखा में है, यानी कि उसी रेखा में हम कह सकते हैं ये है और एक ही रेखा में ये है। बात बन गया ना। यानी कि ऑप्शन नंबर सी कौन सा होगा, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। इसके बाद आप आइए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन को देखने की प्रयास कीजिए। ये क्या कह रहे हैं यहाँ पे, कह रहे हैं यहाँ पे शीर्षाभिमुख कोण आपस में शीर्षाभिमुख कोण किसको कहा जाता, देखिएगा शीर्षाभिमुख कोण या सम्मुख कोण जानते होंगे। जैसे ये कोण ये कोण आपस में शीर्षाभिमुख कोण है, और ये कोण शीर्षाभिमुख कोण। ये इसके बारे में आपको क्या बता रखे हैं, शीर्षाभिमुख कोण जो है आपस में बराबर होते हैं, यानी कि समान होते हैं। क्या होते हैं, समान होते हैं। ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है यहाँ पे, सी नंबर ऑप्शन मैच कर रहा है। यदि आप नहीं भी जानते हैं तो आप आज जान लीजिए, ये शीर्षाभिमुख कोण और ये होते हैं, ये दोनों एक दूसरे के शीर्षाभिमुख कोण होते हैं। तो इस प्रकार से ये दोनों का योगफल कितना 180, सॉरी ये दोनों जो कोण होंगे जितना भी होंगे दोनों बराबर होंगे। ये दोनों भी कोण जितने भी होंगे दोनों क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। बात समझ गए ना, अब शायद आप समझ गए होंगे। इसके बाद आप आइए अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या कहता है अगला क्वेश्चन, किसी बिंदु के परितः सभी कोणों का योग इनमें से किसके बराबर था। किसी बिंदु के परितः सभी कोणों का योग जो होते हैं किसके बराबर थे। क्या कह रहा है, किसी बिंदु के परितः, एक बिंदु है,
ठीक है, इसके परिता सभी कोणों का योग। भाई साहब यहाँ पे कोई सभी कोणों का योग कितना होगा, जैसे यहाँ पे सब इस बिंदु पर कोई कोण बन रहा है, ये सभी कोणों का योगफल कितना होगा इस बिंदु पर 360 डिग्री का होगा। आप तो कह सकते हैं पर ऑप्शन कहाँ है, ऑप्शन नहीं है तो क्या होगा, ऐसा तो इसको लिख सकते हैं 4 गुना 90 लिख सकते हैं ना। ये 90 क्या है, समकोण है, ये क्या है समकोण होता है, तो 4 गुना समकोण माना 4 समकोण के बराबर होगा। ऑप्शन कौन सा मैच करके यहाँ पे सी नंबर, यानी कि 360 डिग्री को हम 4 समकोण तो क्या ही सकते हैं ना, यानी कि ऑप्शन सी आपका मैच कर रहा है। कोई समस्या आपको? आइए अगले क्वेश्चन की तरफ आप आइए, अगले क्वेश्चन को समझने का प्रयास कीजिए। होमवर्क का लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है, दिए गए चित्र में x का मान बताइए यदि कोण AOC एक सरल रेखा हो, यदि AOC कोण नहीं है, यदि AOC सरल रेखा हो, AOC क्या है एक सरल रेखा है। देखिएगा ध्यान दीजिएगा हम क्या कहना चाहते हैं और क्वेश्चन आपसे क्या कहना चाहते हैं, दोनों की बातों को मैच कीजिएगा, ठीक है। यहां देखिए 7x है, प्लस में क्या है यहाँ पे 20 डिग्री का है, और यहां देखिएगा क्या है 3x का है, ठीक है। ये आपका A है, यहाँ पे O है, यहाँ पे C है, और ये ऊपर वाला आपका क्या है B है। कहा रहा है यहाँ पे AOC एक सरल रेखा है, AOC कहाँ है, AOC सरल रेखा है, इसका मतलब है इसको आप आसनी कोण कीजिए कहिए, या तो रैखिक युग्म कोण कीजिए। रैखिक युग्म कोण जो भी बोलिएगा, दोनों कोणों का ये योगफल कितना होता है 180 डिग्री होता है। आप तो इस चीज को जान रहे हैं, 180 डिग्री का होता है कोई एक सरल रेखा हो, उसके फलस्वरूप एक ही और बना कोणों का योगफल, एगो हो, 2 गो हो, 3 गो, जितना भी रहेगा सबका योगफल 180 डिग्री होगा। पता है सबकी जोड़िए, 7x प्लस में 20 डिग्री प्लस में 3x बराबर में 180 डिग्री हो जाएगा। 7 3 10, यहां पे कितना हो गया 10x बराबर में 20 को ट्रांसफर कीजिएगा, 180 में से घटेगा यानी कि 160 होगा, और 0 से 0 कटेगा तो x बराबर यहाँ पे 16 होगा, यानी कि ऑप्शन मैच कर गया क्या, बिल्कुल 16 डिग्री मैच कर रहा है यहाँ पे ए नंबर ऑप्शन। कितना नंबर ए नंबर ऑप्शन आपका मैच कर रहा है, जिसमें कोई समस्या होने वाला नहीं है। अब आइए आप अगले क्वेश्चन के पास, अगला क्वेश्चन देखने का प्रयास कीजिए, साथ ही साथ समझने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। साथ ही साथ क्या कीजिए, समझने का क्या कहते, दिए गए चित्र में कोण AOD प्लस कोण COB का मान बताइए। तो देखते हैं आखिर चित्र दिया क्या गया है, वो तो पहले देख लें। चित्र आखिर में दिया क्या गया है, ये A है, इसका वैल्यू यहाँ पे ये D है, ये C है, और ये आपका D है, और यहाँ पे इस प्रकार से एंगल है। कहता दिए गए चित्र में कोण AOD कहाँ है, AOD ये कह रहा है, प्लस कोण COB और ये कह रहा है, ठीक है। इन दोनों कोणों का योगफल बोला जा रहा है। हम आपसे एक चीज बताते हैं, अभी जस्ट हम बता रखे थे, ये एक सरल रेखा है, इसके एक ही तरफ सभी कोणों का योगफल जो है 180 डिग्री हो जाएगा। क्लियर है ना, ऐसे आपको ये दिखा भी रहा है, यहाँ पे देखिए, और 180 हो गया, ये पूरा तीनों 180 हो गया, और ये देखिए आपका एंगल जो दिखा रहा है, ये क्या कहना चाहते हैं, क्या चीज का संकेत है, ये 90 डिग्री का संकेत है। ये अकेले 90 डिग्री, इसका मतलब दोनों मिल करके 90 डिग्री होगा ना, यानी कि 180 में से 90 घटाइएगा बचेगा 90, ये 90 जो है दोनों कोणों का योगफल ही तो होगा, और वही तो पूछा जा रहा था आपसे, यानी कि आंसर क्या होने वाला है 90 डिग्री, यानी ऑप्शन नंबर बी। कौन सा, ऑप्शन नंबर बी, ये बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद आप आइए अगले क्वेश्चन की तरफ। उम्मीद करते हैं आप इन सारी चीजों को समझ पा रहे होंगे। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 43 देखिएगा क्या कहना चाहते हैं, ध्यान से। यदि कोई त्रिज्यक रेखा 2 समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करे तब संगत कोणों का प्रत्येक युग्म क्या होते हैं, प्रत्येक युग्म क्या होते हैं, ये तो डायरेक्ट आपको पॉइंट दिए हैं, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। संगत कोणों का प्रत्येक युग्म क्या होते हैं, समान होते हैं, यानी कि बराबर होते हैं, ये आपको हम बता रखे हैं पहले भी, तो नहीं भी यदि पता तो आप इसको ध्यान कीजिए, समान होते हैं यानी कि बराबर होते हैं। ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है, आपका बी नंबर ऑप्शन मैच कर रहा है। क्लियर है। इसके बाद आप आइए 44 नंबर के पास, कह रहा है यहां पे यदि एक त्रिज्यक रेखा 2 रेखाओं को इस प्रकार काटे कि संगत कोणों का युग्म समान हो तो रेखाएं क्या होंगे। भाई साहब अभी जस्ट आपको बताएं ना, यदि वो समांतर रेखा कोई है,
यदि कोई दो रेखा समांतर हैं और उसके प्रतिच्छेद रेखा प्रतिच्छेद करे तो संगत कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। और दूसरा नंबर ये बोल रखा है क्या, कहता संगत कोण बराबर है। इसका मतलब ये दोनों रेखा एल एम जो मान लेंगे, इसका मतलब ये दोनों समांतर है, तब तो वो संगत कोण बराबर हैं। यदि ये समांतर नहीं रहता तो क्या वो बराबर हो सकते थे, क्या नहीं हो सकते हैं। बस उसी का विलोम है, उल्टा है यहां पे। तो बताइए क्या होंगे, समांतर होंगे। यहां पे क्या होंगे, समांतर। बात क्लियर है, यानी कि ऑप्शन मैच ए कर रहा है। क्लियर है। इसके बाद आप आइए अगले क्वेश्चन की तरफ, ध्यान से समझिएगा। यहां पर अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहना चाहता है। 45 नंबर क्वेश्चन नंबर 45 कहता है दिए गए चित्र में एल समांतर एम समांतर एन, यानी कि एल एम एन तीनों आपस में क्या है, समांतर है। तो कहता है यदि x अनुपात y बराबर 5:4, x अनुपात y बराबर 5:4, तब कोण z का मान क्या होगा। क्या बोला जा रहा है, कोण z का मान क्या होगा। बात को समझिए, यहां पे कोई समस्या आपको देखिए, दिखाते हैं क्या कह रहा है। तो देखिए सबसे पहले हम चित्र बना लेते हैं। आपका ये चित्र देखिए क्या कह रहा है, देखिएगा ये एक रेखा है, दो रेखा है, फिर आपका ये तीसरा रेखा है, ठीक है, और ये आपका प्रतिच्छेदी रेखा है, ठीक है। ये एल हो गया, एम हो गया, और ये एन हो गया। यहाँ पे आपका ये जेड है, और यहाँ पे आपका क्या है, ये एक्स है, और ये आपका क्या है, वाई है। और क्या दिया गया यहाँ पे, एक्स अनुपात वाई बराबर कितना, 5:4। ध्यान दीजिएगा, ये देखिए ये यदि x है, अभी पता है दोनों शीर्षाभिमुख कोण होता है, बराबर होता है, इसका मतलब ये इसको भी हम x कह सकते हैं, ये भी x हो जाएगा। अब बताइएगा ये x और y जो हुआ एक ही ओर का अंतः कोण हुआ, जिसका कि योगफल 180 डिग्री होता है। कितना होता है, 180 डिग्री का होता है x और y का योगफल। यहाँ x और y का अनुपात कितना दिया, 5:4। तो यहां से योगफल कितना होता है, 5×4 9, यानी कि 9 अनुपात जो है 180 डिग्री के बराबर है। तो बताइएगा एक अनुपात कितना डिग्री के बराबर होगा, 20 डिग्री के। तो अब बताइएगा यहाँ पे हमें मतलब है x से x का अनुपात क्या है 5 है। तो बताइएगा 5 का वैल्यू कितना होगा, 100 डिग्री का। क्लियर है। इसका मतलब ये x के जगह पे 100 डिग्री का है, इसका मतलब इस भी x के जगह पे 100 डिग्री का होगा। और जब ये 100 डिग्री का हो ही जाएगा, फिर देखिए ये z और x एक ही ओर का अंतः कोण हुआ, जिसका कि योगफल 180 डिग्री का होगा। क्लियर है ना। और जब ये 100 डिग्री, तो भाई साहब ये कितना डिग्री का, 80 डिग्री का होगा। z बराबर यहाँ पे 80 डिग्री होगा। क्या कोई समस्या यहाँ पे, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। तो चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन को आप देखने का प्रयास कीजिए, समझिए चीजों को, बिल्कुल लाजवाब क्वेश्चन है, तो कोई समस्या नहीं होगा। अब ध्यान से बारीकी से इसको देखिएगा क्या कह रहे हैं यहाँ पे। 46 नंबर क्या कहते हैं, दिए गए चित्र में L समांतर M, तब x का मान क्या होगा, x का मान क्या होगा। अच्छा एक को काम करते हैं, इसमें मात्र 2 ही सवाल बचा हुआ है, ठीक है। आपको हम होमवर्क में देते हैं, आप इसमें पहले दिमाग लगाइए। कल हम जो एक दोनों क्वेश्चन को पता करके हम त्रिभुज स्टार्ट कर देंगे, बिल्कुल शानदार तरीका से। आप थोड़ा सा दिमाग लगाने के लिए देते हैं। अब बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, इस प्रकार से आप ले लीजिए होमवर्क आज 46 और 47 नंबर। और इसको हम ये 2 क्वेश्चन अगले वीडियो बता करके त्रिभुज स्टार्ट करेंगे। वीडियो को ये कॉन्सेप्ट अच्छा लगा हो आपको, वीडियो को लाइक शेयर अवश्य कर दीजिएगा। साथ ही साथ कमेंट करके आप बताइए आखिर आपको वीडियो कैसा लगा। साथ ही साथ आंसर भी कमेंट करके बताइएगा। और यदि आप मेरे चैनल पे नए व्यूवर यदि कोई ऐसे साथी हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे और बिल्कुल मस्त रूप से आप सेशन को लेते रहे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।